आपको भी कभी कभी इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है कि आप खुद को भूल जाते हैं, आप खुद के नियंत्रण में नहीं रहते। तो ये आप स्वयं नहीं करते, आपसे शक्तियाँ करवाती हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यार ये बात तो मैंने बोली नहीं, ये बात कैसे निकल गई। कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा कि ये काम मैं नहीं करना चाहता था, पर ये काम मैंने कैसे कर दिया। और फिर आप रोते हैं, पछताते हैं, पर वो जो पहले वाला जो समय होता है वो वापस नहीं आ पाता। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, इसमें शक्तियाँ ही आपसे कराती हैं। वो कौन सी शक्तियाँ होती हैं जो आपसे कराती हैं, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही गूढ़ जानकारी बताने जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा सुनना, ताकि एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। अगर आपने वीडियो पूरी नहीं सुनी तो इसका आप पता कभी नहीं लगा पाओगे कि जो गुस्सा आपको आता है, आप कंट्रोल से जो बाहर हो जाते हो, वो है क्या। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपको गुस्सा आता है, एक व्यक्ति को गुस्सा एक हद तक आता है। वो गुस्सा एक बार आता है वो शांत हो जाता है, एक बार आता है वो शांत हो जाता है। पर कभी कभी आपको इतना गुस्सा आता है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाते, और साथ साथ में सामने वाले व्यक्ति का, कई लोग तो उसको मार भी देते हैं जान से। तो कई लोग ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े में इतना घूम जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि सामने वाले व्यक्ति के साथ उसने क्या कर दिया। ये अधिकतर उन लोगों के साथ होता है जिनके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। देखिए, तांत्रिक क्रियाएं सबसे ज़्यादा उन लोगों के ऊपर की जाती हैं जो शराब, मीट, मांस इनका सेवन सबसे ज़्यादा करते हैं। तांत्रिक क्रियाओं में जो सबसे शक्तिशाली तंत्र होता है वो शराब में होता है। आप शराब पीते हैं, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका दुश्मन है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको देखकर जलता हो, तो वो क्या करता है, वो आपकी शराब में उस अभिमंत्रित भभूत को, उस अभिमंत्रित शराब को मिलाकर और आपको पिला देता है। और उस शराब में, उस अभिमंत्रित भभूत में बहुत सारे प्रेत होते हैं जो कि आपके शरीर में प्रवेश करके आपके शरीर को नियंत्रण करते हैं। जो भभूत दी जाती है, जो शराब अभिमंत्रित करके आपको दी जाती है, उसमें बहुत सारे प्रेत होते हैं। उसमें हजारों प्रेत भी हो सकते हैं। और जब हजारों प्रेत सोचिए किसी व्यक्ति के शरीर में जब प्रवेश करते हैं, तो उस व्यक्ति के शरीर को बिल्कुल ही तोड़ कर रख देते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैंने देखे, बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की हैं, और बहुत सारे लोग ठीक भी किए हैं। तो जब तांत्रिक क्रियाएं शराब के माध्यम से दी जाती है ना, तो वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। जिस प्रकार से तामसिक भोग बलि के द्वारा अगर बलि किसी को दे दी जाती है, तो वो व्यक्ति या वो जो खतरनाक हो जाता है, वो एक देवता का नाम हम नहीं कह सकते उसको, तो वो खतरनाक हो जाता है। उसी प्रकार से जब दारू यानी शराब के में जब दी जाती है किसी को अभिमंत्रित चीज़ें, तो वो बहुत खतरनाक हो जाती है। फिर जब वो शरीर में इतने सारे प्रेत जब शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वो प्रेत क्या कार्य करते हैं, वो सबसे पहले आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बैठते हैं। कोई आपकी बुद्धि पर बैठता है, कोई आपके घुटनों पर बैठता है, कोई आपके वाणी पर बैठता है, कोई आपके दिमाग पर बैठता है, कोई आपके कहाँ बैठता है, कोई कमर पर बैठता है, छाती पर बैठता है, अलग अलग जगह, कोई गले पर बैठता है। अलग अलग जगह पर वो प्रेत जो है वो बैठ जाते हैं। और फिर सबसे पहला कार्य करते हैं आपके दिमाग में नकारात्मक विचारों को पैदा करना। कौन कौन से नकारात्मक विचार हैं जो वो पैदा करते हैं? सबसे पहले वो विचार पैदा करते हैं कि उस व्यक्ति को लत लगाते हैं, उसको बर्बाद करने की जो लत लगाते हैं वो होता है दारू। अधिकतर तांत्रिक जुआ और दारू इनका सहारा लेते हैं, उस व्यक्ति को उसमें इतना उलझा देते हैं। उसके जैसे जिस प्रकार आपने देखा होगा कई लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो उनको इतना नशा चढ़ता है कि वो उसके बिना रह ही नहीं पाते। उसी तरीके से जब तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, तो शराब और जो जुआ होता है इसका नशा चढ़ा दिया जाता है। यानी वो चाहकर भी, वो अगर ये चाहे ना कि मैं ना पीऊँ, तो भी वो पिएगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं दिखता, उसको दारू का ठेका दिखता है, उसको कुछ नहीं दिखता। तो वो क्या करेगा, वो उसके दिमाग में नकारात्मक विचारों को पैदा करेगा। जैसे वो जहाँ पर वो काम करता है उनके प्रति नकारात्मक विचारों को पैदा करेगा कि मेरा जो है बॉस ठीक नहीं है, या सुपरवाइज़र जो है वो ठीक नहीं है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो ठीक नहीं है, काम ही बेकार है, मेरे लिए काम नहीं है, ये छोटा काम है, या मेरे से ये दिक्कत हो सकती है। यानी उसके काम को छुड़वा देगा।
उल्टे सीधे नकारात्मक विचार उसके दिमाग में भर के उसके काम को छुड़वा देगा। उसके बाद बात आती है घर की। जब वो उसके काम को छुड़वा देगा, उसके बाद जो भी सेविंग उसके पास होगी सारा निकाल के और दारू के ठेके पर पहुंचेगा, शराब और जो जुआ है उसको खेल जाएगा, पैसा सेविंग वगैरह सब बर्बाद कर देगा। उसके बाद उसको सिर्फ दारू दिखेगी। उसको ये ध्यान रहता है कि मेरा नाम ये है, उसको ये भी ध्यान रहता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है, ये मेरी घरवाली है, ये मेरे बच्चे हैं, उनको ये भी ध्यान रहता है। पर उसको एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा सिर चढ़ जाती है, वो है दारू और जुआ, कि मुझे ये ही चाहिए। सुबह उठते ही वो सबसे पहले ठेके पे जाता है कि हाँ उसको दारू चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, वो जो प्रेत हैं ये सभी वो कार्य कराते हैं। फिर वो उसकी वाणी पर बैठकर उसके मुख से जो है वो उल्टे सीधे शब्द निकलवाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो ना चाह कर भी सामने वाले व्यक्ति से उन शब्दों को बोलता है, जिससे उसकी लड़ाई होती है। और कई बार तो इतनी भयंकर लड़ाई हो जाती है कि हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। और बाद में वो सोचता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, यहाँ तक कि वो रोने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, पर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग इसलिए कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। आप स्वयं नहीं कर रहे, आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, आपसे कोई करवा रहा है। और जब आपसे कोई किसी कार्य को करवाता है तो आप असमंजस में होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे बड़ा गुस्से का कारण होता है ये जो अशुद्ध शक्तियाँ होती हैं, जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, ये आपको इतना विवश कर देती हैं गलत कार्य करने में और गुस्सा करने में कि आपका जीवन पूरा बर्बाद कर देती है। दूसरा जो गुस्सा आता है वो शुद्ध शक्तियों से भी आपको आता है। शुद्ध शक्तियों से आपको आता है, कई बार आपके पितरों से भी आता है। पितरों से कैसे, मान लीजिए आपने अमावस्या नहीं निकाली, या आपने जो है वो पितृपक्ष के दिन पितरों का भोग अर्पण नहीं किया, या फिर आपने कुछ ऐसा बोल रखा हो पितरों के निमित्त जो आपने नहीं किया हो, तब भी आपको गुस्सा आता है। कई बार आपको ऐसा भी गुस्सा आता है कि आपके कुलदेवी कुल देवता का आपने कुछ बोली कबूली कर रखी है। बोली कबूली के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है सेपरेट, जिसमें आपको पूरा बता रखा है कि बोली और कबूली होती क्या है। जब हम किसी मन्नत के लिए कुछ मांगते हैं और कहते हैं जी मैं इस तेरा आप जागरण कराऊंगा, तेरे दरबार में आऊँगा, ये काम हो जाए मेरा, उसको बोली कबूली कहते हैं। पूरी डिटेल आपको बोली कबूली की वीडियो में मिलेगी। आप यूट्यूब गूगल पे इस पर डालिए यूट्यूब पे कि बोली कबूली क्या होती है, और लास्ट में शिव कृपा, तो वीडियो आपके सामने आएगी। तो जो शुद्ध शक्तियाँ वो भी कराती हैं। आपने कोई बोली कबूली की गई है, आपने समय रख रखा है, आप समय पे नहीं जाते, तो गुस्सा इतना वो व्यक्ति कर देता है पूरे घर वालों पे कि आपका घर का माहौल ही ख़राब हो जाता है। आप पता ही नहीं चलता कि ऐसा हुआ क्यों। तो कई बार जो सेवक जो भगत होता है उसके साथ जो सकारात्मक शक्तियाँ चलती हैं, जो शुद्ध शक्तियाँ होती हैं, आपको भी कई बार नहीं पता होता कि आपके साथ कौन कौन सी शक्तियाँ चल रही है। तो कई बार जब आप अशुद्धि की अवस्था में आते हो तब भी वो शक्तियाँ क्रोधित हो जाती हैं, क्योंकि आप वो शुद्ध शक्तियाँ होती हैं और आप अशुद्ध हो जाते हो। और इसमें आपकी गलती नहीं होती क्योंकि आपको नहीं पता होता। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके साथ जो शक्ति चलती है वो शक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाती गलत को। कई बार कोई व्यक्ति आपसे गलत बोलता है तो वो शक्ति, क्योंकि 24 घंटे आपके साथ वो रहती है, तुरंत आपके शरीर में भर जाती है और गुस्सा दिखाती है, क्योंकि उसको गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, गलत लोग बर्दाश्त नहीं होते, तो इसलिए भी आपको गुस्सा आता है। तो इन दोनों चीज़ों में आपको ये देखना है, अगर आपको नकारात्मक चीज़ें यानी कि क्रियाओं के द्वारा गुस्सा आता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो कार्य नहीं कर पा रहे, यानी जो आप कार्य करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, कुछ और कर रहे हैं, तो कहीं एक अच्छे साधक भगत को आप दिखाइए। शुद्ध शक्तियाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई बोली कबूली, उसको तो आप तुरंत कीजिए, क्योंकि जैसे आपने कोई बोल दिया कि मेरा लड़का होगा या लड़की होगी तो जागरण करवाएंगे या फिर तेरे दरबार में लेके आएंगे, या प्रसाद आपने बोला, तो उसको पूरा आप कीजिए ताकि वो आपको दिक्कत ना करे। अपने पितरों को पूजिए, अपने पितरों को मनाइए ताकि पितरों की समस्या भी आपको ना हो। तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई कि इतना गुस्सा आपको आ जाता है कि आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये किस कारण आता है। बाकी बाबा भोलेनाथ आपका मंगल करे, आपकी झोली भरे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डाले। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहन और भाई तक, ताकि और लोगों तक जानकारी पहुँचे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाबा कृपा करे आप पर, आपकी झोली सदा भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।